वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन सर पर है और सियासी जमातें अपना अपना मैनिफेस्टो जो है वो अवाम के सामने रख रही हैं, लेकिन हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह होंगे। कोई मौसम की बात कर रहा है तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमें फील्ड दी जाए। तो हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला सर जा किस तरफ रहा है। दुरानी साहब, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आपकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई सदर पाकिस्तान से भी और मुख्तलिफ सियासतदानों से भी और मुख्तलिफ क्वार्टर्स में भी आप बैठते उठते हैं। तो सर बताइए कि आखिर ये पीपल पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, नून लीग अपनी बात कर रही है, JUFA अपनी बात कर रही है, तो ये मामला सर जा किस तरफ रहा है? जहाँ तक सवाल है ना मैनिफेस्टोस का, मैनिफेस्टो तो अभी तक कोई आ नहीं रहा। सारों का मैनिफेस्टो जो है वो हमें कुछ दो, या हमें जो कुछ हमारे साथ माजी में हुआ है हमें उसका रिलीफ दो, या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, या हमें आगे बढ़ने का रास्ता दो। मतलब यही हमारी सियासत है। ठीक। हमारे फ्यूचर का कोई प्लान इस वक्त तक किसी के पास नहीं है। हम माजी की सियासत करते हैं और माजी में रहना चाहते हैं। हम माजी का एहतसाब चाहते हैं, माजी की हर किस्म का जुल्म अपना जो है माजी का गिनाते हैं, अपने कारनामे भी माजी के गिनाते हैं। हाल का तो हमारे पास कोई हाल नहीं है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो सूरत हाल सियासी तौर पे हमारी मुल्क की चल रही है, असल वक्त इस वक्त जो आपकी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो पॉलिटिकली रिडंडेंट हो चुकी हैं। वो अपनी इनोवेटिवनेस और अपनी जस्टिफिकेशन ही खो चुकी है। वो एक खानदानी मरूसी जो घिसी पटी आमरीयतें नहीं होती, मरूसियत से मारी हुई ग्रुप्स हैं, उनके अंदर दे हैव नथिंग टू गिव, दे हैव नथिंग टू शो, दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। इसलिए वो जो भी बात करती हैं, 16 में ये हुआ था, 92 में ये हुआ था, वो जी हमारे दादा के साथ ये ज्यादती हुई थी, हमारे परदादा के साथ ये ज्यादती हुई थी, अंग्रेज ने हमें जायदादें दी थी, वो तो हमें याद नहीं है, उसके बाद हमारे साथ ये हो गया। तो बात ये है कि इस वक्त तक की जितनी भी सियासत हमारी चल रही है वो अपने मफादात, अपने ग्रोही मफादात, खानदानी मफादात के ऊपर चल रही है। लिहाजा हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। सही है। और वो ही इशू है इस वक्त। और इसी वजह से आप ये देखें कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इन पार्टियों ने अपना लूज कर दिया है। ग्राउंड पे इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ इज गोइंग डाउन। ये जितनी कैंपेन करते हैं उतने कमजोर होते जा रहे हैं, जितनी कैंपेन कर रहे हैं उतनी नफरत बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि नौजवानों को आना चाहिए। बिलावल साहब फरमाते हैं नौजवानों को आना चाहिए, जो है वो पुराने सियासतदान खत्म होना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। आखिर कौन आएगा सर? कौन जो है वो सारा सिस्टम को ठीक करेगा? आप देखें ना जी, उन्हीं का कोई बच्चा पैदा होगा तो आएगा। हाँ, मेरे आपका तो कोई चांस नहीं है। जी जी। मतलब ये है कि नया भी वो चाहिए ना जो हमारे खानदान में पैदा होगा। अब खानदान में अगर जल्दी पैदा ना हुआ तो फिर तो हम ही हैं। ऐसे ही है। तो मतलब ये है कि ये जो इस मरूसियत के अंदर लुथड़ी हुई जो आपकी सियासत है वो किसी को आगे बढ़ने का ना मौका दे रही है। सर तो फिर मामला सर जाएगा किस तरफ? आप क्या समझते हैं कि कल की जो PDM थी, इत्तेहादी थे, आज एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कभी कोई जो है वो मियाँ साहब कहते हैं जी कि मुझे 93 का हिसाब दिया जाए, मुझे कारगिल वार का हिसाब दिया जाए और मुझे जो है वो वोट को इज्जत दो का जो है वो हिसाब दिया जाए। तो फिर अगर हिसाब किताब की बात करनी है तो फिर इलेक्शन छोड़ें और पहले हिसाब किताब कर लें कि कौन बुरा था, कौन अच्छा था, किसने क्या किया। लेकिन आप देखें ना मसला क्या है। मसला ये है कि उनका कोई हिसाब ना आवाम के साथ है जी जी। और ना सियासतदानों के साथ है। वो हिसाब मांगना चाहते हैं अदालतों से, वो हिसाब मांगना चाहते हैं जर्नैलों से, ठीक है जी। अब अगर ये हिसाब तो वो पहले भी लेते रहे हैं, इसी हिसाब को लेते लेते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। इसी हिसाब को लेते लेते 2 दफा उन्होंने मार्चला लगवा दिए। ऐसे ही। अब ये है कि ये हिसाब जो वो ले नहीं सकते। और अपना हाल ये होता है कि 16 के अंदर जब हुकूमत खत्म हुई तो हिसाब लेते ना, रिजाइन करते, री इलेक्ट होते और आके 2/3 मेजोरिटी के साथ अपने आप को मनवाते। जब प्रेशर आता है तो जमीन पे लेट जाते हैं, जब प्रेशर खत्म होता है तो फिर हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं। और अभी क्या हुआ है देखे ना,
अभी आए थे, अच्छा हुआ जिन्होंने मफामत की बात की, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट पे ही अंगूठा लगा के अपने आप को सिलेक्टेबल बनाने की जी जी कोशिश की। जी जी। और उसके बाद पूरी कौम को डंडे मार के कहा जा रहा है कि हम तो वजीर तो वो आजम बन अंगूठा चुके अगर हैं। आके कोर्ट में लगा दे तो क्या क्या हर्ज था उसमें? क्या अब ये तो साबित। मतलब 2 किलोमीटर दूर जी जाके लगा देते तो क्या तूफान आ जाता, जी। लेकिन वो इसलिए नहीं लगाया कि जा नहीं सकते थे, इसलिए लगाया कि कौम को ये मैसेज दिया जाए जी कि तुम्हारी गर्दनों पे हमारा अंगूठा है। ऐसे ही ये ये उस कागज पे अंगूठा नहीं था, ये कौम की गर्दनों पे और उनके दिमागों पे अंगूठा था, जिन्होंने लगाया कि इस अंगूठे के मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा। लिहाजा अब आपने हल की बात की, देखें हल तो मैंने इसके लिए दिया है, फिर भी देखें अब जो कुछ भी है अंडर द गिवन कंडीशंस, इलेक्शंस करीब हैं और उन्हें होना भी होना चाहिए। चाहिए। मैंने तो इन्हें फिर भी ये एक हल दिया है कि भाई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लो, और दूसरा ये है कि अब के कौम के सामने बल्दियाती इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिलेक्टेबल पॉलिटिशियंस की इलेक्टेबिलिटी जो है अब ये कौम को कबूल नहीं है। ठीक है। हमें माठी से माठी जमहूरियत भी कोई ऐसी नहीं है, दुनिया की घटिया से घटिया जमहूरियत भी कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर लोकल बॉडीज का निजाम ना हो। हमें लोकल बॉडीज का सिस्टम चाहिए। हमें लोकल बॉडीज को 5 साल की, जितने अरसे की सूबाई असेंबली होगी, कौमी असेंबली होगी, उतने ही की लोकल बॉडीज होगी, एक ही कानून के तहत होंगे। अगर इंडिया तो सर में ये एक ही कानून नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, आप इससे आपकी क्या मुराद है कि क्या इसका आपके माइंड में क्या चीज चल रही है, क्या कैसे हो? देखिए, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का मैंने जो पूरा फार्मूला दिया है तो बड़ा क्लियर है कि भाई आप इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक एग्रीमेंट पे दस्तखत करें, जिसके मुताबिक इलेक्शन के बाद वो सब मिलके मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स के लिए और बल्दियाती निजाम को इंटैक्ट करने के लिए जो है वो दस्तखत करें। और इलेक्शन होने के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें इकट्ठा सर कौन होगा, इकट्ठा कौन होगा, इकट्ठा कौन करेगा सर? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा इकट्ठा। इकट्ठा होने की जनाब बात यह है कि ये वो फार्मूला है जो बरतानिया में अप्लाई हुआ, साउथ अफ्रीका में अप्लाई हुआ, जो आयरलैंड में अप्लाई हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट करने के लिए जर्मनी में अप्लाई हुआ। ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा जैसे इस वक्त इकोनॉमिक रिवाइवल का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क के अवाम को इन लीडरों से, जिन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं दिया, फिर भी चलो हम इनकी लीडरी को चैलेंज नहीं करते, हम इनकी जमहूरियत को चैलेंज नहीं करते, हाँ, ये इनकी किसी को चीज को नहीं चैलेंज करते। हम सिर्फ एक डिमांड करते हैं कि जो कुछ तुम करोगे तुम्हें 3 चीजों को मानना पड़ेगा। एक, तुम्हें सबको मिलके पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें 30 मेंबर से ज्यादा कैबिनेट बनाने की इजाजत नहीं होगी। और तीसरा ये है कि तुमने बल्दियाती इंतखाबात और इदारा जाती डेवलपमेंट तो इस पे राजी कौन होगा सर? इस पे राजी कौन होगा? राजी नहीं होंगे तो अभी राजी नहीं हुए। ये तो सारे के सारे जो है ये सिलेक्टेबिलिटी जो मांगते हैं ये इलेक्टेबल हैं कि जाके पब्लिक में जलसा नहीं कर सकते। अगर इन्हें ये क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि अगर आपने इलेक्शन में आगे बढ़ना है तो आपको इस फार्मूले के तहत बढ़ना तो सर आपके साथ कोई और भी बात कर रहा है? सर आपके साथ कोई और भी बात कर रहा है? कोई ऐसी बातचीत चल रही है या कुछ हम ख्याल लोग इकट्ठे हों और बात इन तक पहुंचाएं कि ये मामला जो है वो किस तरह कर? देखें, मैं तो अभी इसके लिए प्रोपोगेशन प्रॉपर कर रहा हूँ, इसको आगे भी बढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अब जिस चीज जरदारी साहब ने भी कह दिया कि यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए, मैंने ये जो फार्मूला पेश किया है ये इसलिए पेश किया है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनका सर्वाइवल भी इसी में है, वरना अगर ये धांधली बेस्ड सिलेक्टेबिलिटी के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे इतने रुस्वा होंगे कि ये 150 मिनिस्ट्रियां दे के भी हुकूमत नहीं बना सके। बिल्कुल ऐसे ही और ये आपस में लड़ के जो है एक की गुम हो जाएगी चूंच और एक की गुम हो जाएगी दुम। इनकी तो ना कोई अपोजिशन है और ना हुकूमत है, ये तो एक टोलना है मफाद। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे सॉरी टू से मुझे सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो है वो यूनिटी जो है वो होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, कि सब मिलके जो है वो कोई जो है वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अकबर बाबर साहब
और हम इनसे बात करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ रहती है, बल्ला रहता है, नहीं रहता, लेकिन अकबर एस बाबर को क्या मिलेगा, उनसे ज़रा पूछते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।